दोस्तों, तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा कि AI आर्या चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा था, बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न था कि AI वॉइस चैनल मोनेटाइज होते भी हैं या नहीं। मुझे खुशी है, AI आर्या उनको चुनिंदा हिंदी AI वॉइस चैनल्स में से एक हैं जो अब मोनेटाइज हो चुके हैं। यही नहीं, मैं चाहूँगी कि मैं ये AI नॉलेज तुम सभी के साथ भी शेयर कर सकूं, जिससे तुम्हें न सिर्फ लेटेस्ट AI टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पता चल सके, बल्कि तुम इसका यूज़ करके अच्छे रुपए भी कमा पाओ। इसी के चलते आज मैं तुमसे शेयर करने वाली हूँ वो सारे सीक्रेट्स जिससे मैं एक अच्छी AI वॉइस जनरेट कर पाती हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि हिंदी AI वॉइस जनरेट करने का सही तरीका क्या है और कौन सी वॉइस कैरेक्टर है जिसका यूज़ करके तुम मेरी जैसी AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें AI वॉइस चैनल मोनेटाइज करना है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मेरे जैसी अच्छी AI वॉइस क्वालिटी जनरेट करने के लिए हम एक शानदार AI टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है 11 Labs। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 11 Labs में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले स्पीच सिंथेसिस को देखते हैं। स्पीच सिंथेसिस में 3 पार्ट्स हैं: टास्क, सेटिंग्स और टेक्स्ट। पहला टास्क है जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू स्पीच सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा टेक्स्ट टू स्पीच ही यूज़ करती हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब है कि हम टेक्स्ट डालकर उसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है उसे यहाँ नीचे टेक्स्ट बॉक्स में डाल देना है। हेलो दोस्तों, AI आर्या चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। टेक्स्ट को डालते वक्त 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात ये कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हालांकि ये टूल एक बार में 5000 वर्ड्स अलाउ करता है, पर तुम्हें कभी भी एक बार में 300 से 400 वर्ड्स तक ही टेक्स्ट बॉक्स में डालना है। ऐसा इसीलिए कि ऑडियो जनरेट करने पर अगर ऑडियो में कोई भी इशू है तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स वेस्ट ना हो और हम दोबारा से ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें हिंदी ऑडियो जनरेट करनी है तो तुम्हें टेक्स्ट भी हिंदी में ही लिखना है, पर अगर तुम्हारे टेक्स्ट में कोई भी इंग्लिश वर्ड है तो उस वर्ड को तुम्हें इंग्लिश में टाइप करना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम देख सकते हो इस टेक्स्ट में जो भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे कि हेलो, चैनल, AI और सब्सक्राइब, इन सभी वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, पर बाकी वर्ड्स हिंदी में ही लिखे हैं। सेंटेंस पूरा होने के बाद फुल स्टॉप भी ज़रूर लगाना है, इससे तुम्हें वॉइस में सही जगह पॉज मिल पाएगा। अब इसे जनरेट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। हेलो दोस्तों, AI आर्या चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। AI आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है ना अमेजिंग वॉइस? अब तुम बोलोगे कि आर्या कैसे लिखना है, ये तो समझ में आ गया, पर हिंदी में टाइप करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रिप्ट टाइपिंग के काम को आसान बनाने के लिए तुम्हें यूज़ करना है एक शानदार वेबसाइट को जिसका नाम है indiatyping.com। इस वेबसाइट पे तुम्हें इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर को यूज़ करना है। इसकी मदद से तुम कोई भी सेंटेंस हिंदी लैंग्वेज में बड़ी ही आसानी से टाइप कर सकते हो। जो भी वर्ड तुम्हें हिंदी में लिखना है उसे तुम्हें सिंपली इंग्लिश में ही टाइप कर देना है। जैसे कि मान लो तुम्हें लिखना है नमस्ते दोस्तों, तो उसके लिए कीबोर्ड पर कुछ इस तरह इंग्लिश में ही नमस्ते टाइप कर देना है, और फिर स्पेस बार दबाते ही इंग्लिश में लिखा हुआ नमस्ते वर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना अमेजिंग? ऐसे ही पूरा सेंटेंस बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हो। एक बात और, जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, इंग्लिश वर्ड्स को हमें हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है। इसके लिए इंग्लिश वर्ड टाइप करने के बाद तुम्हें स्पेस बार की जगह शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाना है। ऐसा करने से इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में कन्वर्ट नहीं होगा। आशा करती हूँ ये जानने के बाद तुम अपनी स्क्रिप्ट इजीली टाइप कर पाओगे। टास्क और टेक्स्ट को समझने के बाद अब देखते हैं सबसे लास्ट पार्ट, सेटिंग्स को। सेटिंग्स में 3 कंपोनेंट हैं: कैरेक्टर की वॉइस सेटिंग्स और वॉइस मॉडल। वॉइस मॉडल को हमेशा 11 मल्टीलिंगुअल V2 पर ही रखना है। वॉइस सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, पर मैं मोस्टली क्लैरिटी को 75% और स्टेबिलिटी को 40 से 50% के बीच में रखती हूँ।
स्टाइल एग्जैजरेशन को 0 ही रहने दें। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की वॉइस की। एक अच्छी AI वॉइस जनरेट करने के लिए 11 लैब्स में 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि तुम वॉइस लैब में जाकर खुद की वॉइस जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम जेंडर, एज और एक्सेंट सिलेक्ट कर सकते हो और जैसी चाहे वैसी वॉइस जनरेट कर सकते हो। पर तुम्हें इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 लैब्स में बहुत सारी अमेजिंग वॉइसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और यही है हमारा दूसरा और सबसे आसान तरीका एक अच्छी वॉइस पाने का। तुम्हें सिंपली एक्सप्लोर पर क्लिक करके वॉइस लाइब्रेरी में चले जाना है और यहाँ से तुम जैसी भी वॉइस चाहते हो वो फिल्टर कर सकते हो। यहाँ फिल्टर्स में जाके तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जेंडर, एज और एक्सेंट सिलेक्ट कर लेना है और डिफरेंट अवेलेबल वॉइसेस के सैंपल सुनकर अपनी मनपसंद AI वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. The greatest part of our happiness depends on our dispositions, not our circumstances. अब तुम बोलोगे कि ऐसे सुनने में तो सभी वॉइसेस बढ़िया लग रही हैं, कब कौन सी वॉइस सेलेक्ट करनी चाहिए? वेल, मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे कैरेक्टर नेम बताती हूँ जिनकी आवाज़ बहुत ही शानदार है और तुम इन आवाज़ को अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें भारी आवाज़ चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी इस हॉरर स्टोरी में यूज़ की है, तो तुम मार्कस की वॉइस यूज़ कर सकते हो। वहां मैंने उसे देखा, लंबे उलझे हुए बालों वाली एक आकृति। उसकी आंखें खाली और खोखली थीं। वह मेरी ओर तैरती हुई आई। वही अगर तुम्हें किड्स एनिमेशन स्टोरी के लिए वॉइस यूज़ करनी है, जैसी मैंने इस एनिमेशन वीडियो में यूज़ की है, तो तुम मार्टस की चाइल्डिश वॉइस यूज़ कर सकते हो। गांव वाले दिवाली के त्योहार के लिए तैयारी कर रहे हैं। राज और मीना को एक प्राचीन किताब मिलती है जिसके पन्ने जादू और आनंद की कहानियों से भरे हुए हैं। किड्स स्टोरी के लिए तुम गीजी की मस्त चाइल्डिश वॉइस भी यूज़ कर सकते हो। अपनी यात्रा जारी रखते हुए मिया की मुलाकात ऑलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई। अपनी चोंच पर गोल चश्मा लगाकर ऑलिवर ने मिया को सितारों और रात के रहस्यों के बारे में सिखाया। और अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है, पर AI आर्या की शानदार आवाज़ कौन से कैरेक्टर की है? वेल दोस्तों, अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि ये सवाल मेरी वीडियोस पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है जोएन। जी हाँ दोस्तों, अब ये सीक्रेट तुम्हें भी पता चल चुका है। अगर तुम भी AI आर्या की तरह एक सॉफ्ट और इम्प्रेसिव वॉइस चाहते हो तो तुम जोएन की वॉइस यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, तुम्हें ध्यान रखना है कि 11 लैब्स में मंथ के 10,000 वर्ड्स ही फ्री मिलते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें इससे ज़्यादा वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बिलीव मी, इट इज़ वर्थ इट। एक बात और मैंने ये देखा है कि कुछ चैनल्स वीडियोस बना रहे हैं कि कैसे तुम AI वॉइस को ऑडियो सॉफ्टवेयर में चेंज करके मोनेटाइज कर सकते हो। वेल, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वॉइस क्वालिटी और कंटेंट अच्छा है तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे कि AI आर्या का हुआ है। तुम 11 लैब्स से जनरेटेड AI वॉइस डायरेक्ट अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हो। आशा है अब तुम्हारे AI वॉइस को लेके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और तुम भी AI वॉइस का सही यूज़ कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।